अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने एक कनेक्टेड टिश्यू ऑलरेडी किया है, विल डू नाउ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टेड टिश्यू है, बट इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू जिसमें हमें एडिपोसाइट्स जो है प्रीडोमिनेट करती हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम मैक्रोफेजेस, अपार्ट फ्रॉम मास सेल्स, ल्यूकोसाइट्स एंड अदर कनेक्टेड टिश्यू सेल्स, इसमें मोस्टली हमें पाया जाते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स इन्हें हम बोलते हैं फैट स्टोरिंग सेल्स। मोस्टली एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू में कौन से सेल्स होते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू जो है एडिपोज टिश्यू जो है इट कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 50 to 20% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ मैन। ठीक है, इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स एडिपोज टिश्यू जो है इट प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। इट फिल्स द गैप बिटवीन द ऑर्गन्स, मतलब दो ऑर्गन्स के बीच में जो गैप होती है उसको फिल करता है ताकि ऑर्गन जो इंटैक्ट रहे या वो हिले डुले ना अपनी जगह से। सबक्यूटिनस लेयर जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ये बॉडी की शेप बनाने में मदद करता है, मतलब कि शेप को मेंटेन रखने में मदद करता है और कुशनिंग भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, मेन दो टाइप्स। वो है वाइट एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। वाइट एडिपोज टिश्यू जो है इट स्टोर्स फैट, इट्स फॉर फैट स्टोरेज। एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू मेनली ये काम करता है, इट रिलीजेस हीट प्रोडक्शन। ठीक है, बोथ हमारे पास जो वाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, इनकी सराउंडिंग ये जो है दीज आर सराउंडेड बाय थिन एक्सटर्नल लेमिना, जिसमें मेनली हमें टाइप 4 कोलेजन पाया जाता है ना। वाइट एडिपोज टिश्यू की थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं हम। वाइट एडिपोज टिश्यू हमने बोला कि दिस इज़ फॉर फैट स्टोरेज, लॉन्ग टर्म फैट स्टोरेज वाइट एडिपोज टिश्यू में होती है। क्या होता है? इट कंटेन्स अ सिंगल लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ लिपिड फिलिंग द एंटायर सेल। मतलब कि ये वाइट एडिपोज टिश्यू की सेल है, इसमें बहुत बड़ा एक लिपिड ड्रॉपलेट होता है जो पूरी सेल को फिल करता है। ठीक है, तभी हम इसे इस सिंगल ड्रॉपलेट की वजह से, सिंगल ड्रॉपलेट के होने की वजह से हम इसे बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जो है इसमें फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और बाकी सेल्स जो होते हैं वो हाफ ऑफ द एडिपोज टिश्यू बनाते हैं। बाकी जो है हमारे पास हाफ होती है, वो होती है कौन सी सेल्स? एडिपोसाइट्स। ठीक है, नाउ स्टोरेज एंड मेटाबोलाइजेशन ऑफ लिपिड्स। वाइट एडिपोज टिश्यू जो है इट स्टोर्स ट्राइग्लाइसराइड्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 सोर्सेज। फैट जो है स्टोर करता है वाइट एडिपोज टिश्यू, जो फैट हम 3 सोर्सेज के से डिराइव करते हैं। एक है काइलोमाइक्रॉन्स लाइक वाया सर्कुलेशन, जो डाइटरी फैट्स सेल्स में आते हैं उन्हें हम काइलोमाइक्रॉन्स बोलते हैं। और लिपिड सिंथेसाइज्ड इन द लिवर, जो लिपिड लिवर में सिंथेसाइज होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड विद वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये दूसरा सोर्स है। थर्ड सोर्स हमारे पास है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल सिंथेसाइज्ड बाय एडिपोसाइट्स। ये 3 सोर्सेज जो है इन 3 सोर्सेज से डिराइव, मतलब कि हमारा वाइट एडिपोज टिश्यू जो है फैट स्टोरेज करता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये चीज़ हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सा लो डेंसिटी है कौन सा हाई डेंसिटी है? इट्स डिपेंडेंट ऑन एपोप्रोटीन एंड ट्राइग्लाइसराइड लेवल्स। मतलब कि जिसमें ज़्यादा एपोप्रोटीन और ट्राइग्लाइसराइड लेवल्स होंगी वो हाई डेंसिटी, जिसमें कम वो लो डेंसिटी। ठीक, एडिपोज टिश्यू जो है इसमें बहुत एडिपोज टिश्यू इसमें बहुत काइलोमाइक्रॉन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ये हाइड्रोलाइज होते हैं ऑन द ल्यूमिनल सरफेस ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मतलब सरफेस ऑफ द ब्लड कैपिलरीज पे काइलोमाइक्रॉन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ये हाइड्रोलाइज होते हैं। किस एंजाइम की वजह मदद से? लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज को कौन सिंथेसाइज करता है? एडिपोसाइट्स सिंथेसाइज करते हैं। फिर एडिपोसाइट्स में सिंथेसाइज होने के बाद ये ल्यूमिनल सरफेस पे ट्रांसफर किया जाता है ब्लड कैपिलरीज के। ठीक, इंसुलिन के बारे में आपको बताइए, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोज अपटेक बाय द एडिपोसाइट्स and production of like this lipoprotein lipase as well. अब मेटाबोलाइजेशन एंड ब्रेक डाउन इन एडिपोसाइट्स कैसे होता है, कैसे मेटाबोलाइजेशन ऑफ लिपिड्स होती है, ब्रेक डाउन कैसे होता है लिपिड्स का? ठीक, हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड लिपिड्स होते हैं, स्टोर्ड फैट जो हमारी बॉडी में होता है वो ब्रेक डाउन होता है। उससे क्या रिलीज होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, जो हमारी बॉडी फिर यूज़ कर पाती है फॉर एनर्जी पर्पज़ एंड अदर पर्पज़। ठीक, अभी ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। नॉरएपिनेफ्रिन जो है उसको सेक्रेट करता है एड्रिनल ग्लैंड या प्रोस्टागैंग्लियोनिक साइनेप्टिक नर्व्स। नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? इट एक्टिवेट्स द एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब एक्टिवेट हुआ, ये करता है एक्ट ट्राइग्लाइसराइड्स पे। ट्राइग्लाइसराइड्स को ब्रेक डाउन करता है किन में? फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में।
ठीक है, ट्राइग्लाइसराइड्स भी ये सॉल्युबल फॉर्म, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल है, ये सॉल्युबल फॉर्म है, ट्राइग्लाइसराइड इज नॉट ए सॉल्युबल फॉर्म, दैट इज व्हाई वी नीड टू ब्रेक डाउन ट्राइग्लाइसराइड्स इनटू द सॉल्युबल फॉर्म्स, ठीक है। नाउ दीज फैटी एसिड्स, ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ये ब्लड स्ट्रीम में आए, यहाँ पे इनका एल्ब्यूमिन जो है वेट कर रहा होता है, ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होके ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, जहाँ पे फिर इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ग्लाइसरॉल जो होता है, ग्लाइसरॉल इज़ मोर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल होता है, इट रिमेन्स फ्री इन द ब्लड, ये ब्लड में फ्री रहता है, देन इट्स टेकन अप बाय लिवर फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म, फिर उसको लिवर फर्दर मेटाबॉलाइज करता है। ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो लाइक स्टिमुलेट्स द लाइपेज एक्टिविटी एंड इंसुलिन जो है इसका नेगेटिव फीडबैक है, इस सारे प्रोसेस पे इसका नेगेटिव फीडबैक है, ये प्रमोट करता है फैट स्टोरेज को बाय इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है, इट वाज ब्रेकिंग डाउन द ट्राइग्लाइसराइड्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, बट नाउ इंसुलिन इज डूइंग something that inhibits the hormone sensitive lipase action, thereby promoting the fat storage. लेप्टिन एक हार्मोन है हमारे पास, लेप्टिन एक हार्मोन है, एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइट एडिपोसाइट्स एंड इट एक्ट्स एज अ स्टाइटी फैक्टर, मतलब कि इट हेल्प्स टू रेगुलेट द एपेटाइट, गॉट इट, इट मेंटेन्स द एनर्जी बैलेंस एज वेल। नाउ वाइट एडिपोज टिश्यू जो है इसकी ये दो जगह पे होता है, ये विजरल भी होता है, सबक्यूटिनस भी होता है। सबक्यूटिनस फैट जो होता है हमारी बॉडी में, इसके हमारी बॉडी में कोई ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं रहते, बट विजरल जो हमारे पास वाइट एडिपोज टिश्यू होता है, इस अगर ज़्यादा हो जाए विजरल फैट तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है, उसकी वजह से CVD हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। और या वी आर डन विद दिस। बाकी हिस्टोजेनेसिस ऑफ वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू हम सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ सो देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।